इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 10 के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी के बीच रिलेशन। इसके लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर ई लिया और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चार्ज क्यू प्लेस किया जाए, यह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू ई या वेक्टर फॉर्म में वेक्टर एफ इक्वल्स टू क्यू वेक्टर ई। चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो फील्ड के कारण यह राइट साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और निगेटिव चार्ज होता है तो लेफ्ट साइड। चार्ज अभी आपने पॉजिटिव लिया तो इस चार्ज पे फोर्स मैंने राइट की तरफ दिखा लिया और राइट की तरफ उस फोर्स के कारण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। यदि हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ जो फोर्स लगा चार्ज पे और फिर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरनल फोर्स के कारण देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आया उसे इंटरनल फोर्स बोलेंगे। तो वर्क डन डी डब्ल्यू इंटरनल आपका होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। डी डब्ल्यू इंटरनल को एज इट इज लिखा, एफ या जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वेक्टर फॉर्म में वह फोर्स क्यू इंटू वेक्टर ई। तो वेक्टर एफ को लिख लिया क्यू वेक्टर ई डॉट डी आर को डॉट वेक्टर डी आर। इंटरनल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के निगेटिव होता है। डी डब्ल्यू इंटरनल इंटरनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वह पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के निगेटिव के इक्वल हुआ करता है। तो डी डब्ल्यू इंटरनल को मैंने लिखा माइनस डी यू और इस आर एच एस को एज इट इज यहाँ से चार्ज क्यू को नीचे लाया माइनस साइन राइट साइड। तो डी यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को आप बोलते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 8 का लेक्चर। तो डी यू बाई क्यू को डी भी लिख लिया चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यह पूरा डी भी आ गया माइनस ई डॉट डी आर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल आ जाएगा। जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर हो जाएगा ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। यहाँ से यदि कोई ई निकालना चाहे तो माइनस को लेफ्ट में भेजिए और डी आर कॉस थीटा बाई में चला जाएगा तो ई आएगा माइनस डी भी बाई डी आर कॉस थीटा। तो या तो आप पोटेंशियल का वैल्यू फील्ड के टर्म में याद रखें या फिर फील्ड का वैल्यू पोटेंशियल के टर्म में, या दोनों ही चाहें तो आप सेपरेटली याद कर सकते हैं। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन देगा, पोटेंशियल निकालना हो तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला, और कभी पोटेंशियल दे दे पोजीशन का फंक्शन और फील्ड पूछे तो राइट वाला इक्वेशन आपका यूज होगा। यहाँ जो आपने थीटा लिखा वह वेक्टर ई और वेक्टर डी आर के बीच का एंगल होगा। तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट आता है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ऐसा यूनिट है, फर्स्ट इज न्यूटन पर कूलम्ब, वह आता है ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू से, और दूसरा वोल्ट पर मीटर इस वाले इक्वेशन से ही आया करता है। नेक्स्ट है कि अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस। 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए वेयर ए इक्वल्स टू 0 0 बी इक्वल्स टू 4 मीटर कमा 2 मीटर। तो हम लोग पहले इसका पार्ट ए सॉल्व करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम
और डायरेक्शन बता दिया है पॉजिटिव एक्स की तरफ। मैं राइट साइड को पॉजिटिव एक्स बोलता हूँ। और आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, बी और ए दोनों का पोजीशन बता रखा है। यदि आपने जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया उस फॉर्मूला से देखे तो वी बी माइनस वी ए मीन्स डेल्टा वी या डी वी आपसे पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। जब भी डी वी पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डी वी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। डी वी निकालने के लिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले तो इंटीग्रेशन डी वी माइनस बाहर इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग पहले एक्स वाला ले लें। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और बी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो हम लोग एक्स का वेरिएशन या डिस्प्लेसमेंट आर का वेरिएशन 0 से 4 कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन तो बीच का एंगल 0। ई इंटू डी आर कॉस 0 1 होता है तो कॉस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। एलएचएस में इंटीग्रेशन डी भी, आरएचएस में माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है तो ई को बाहर लेंगे। डी आर, आर मीन्स डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन एक्स डायरेक्शन के लिए 0 से 4 और यहाँ पर पोटेंशियल वेरी करेगा। और एक्स या आर 0 आपने लिया है, आर का वैल्यू पोजीशन का वैल्यू 0 लिया है पॉइंट ए के लिए तो यहाँ पर पोटेंशियल भी है। और 4 आपने लिया बी के लिए तो पोटेंशियल यहाँ पर भी बी। इंटीग्रेशन डी कैंसिल, भी बचा भी ए से भी बी माइनस ई के बदले 20 इंटीग्रेशन डी कैंसिल, आर का वैल्यू 0 to 4, भी के बदले अपर लिमिट भी बी माइनस साइन दे करके भी के बदले लोअर लिमिट भी ए इक्वल्स टू -20, आर के बदले अपर लिमिट 4 माइनस आर के बदले लोअर लिमिट 0। यहाँ से भी बी माइनस भी ए इक्वल्स टू -20 इंटू 4 इक्वल्स टू -80। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट डाल दीजिए तो पार्ट ए का आंसर आपका -80 वोल्ट होगा। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि y का पोजीशन 0 से 2 क्यों नहीं लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है x की तरफ और जब भी डिस्प्लेसमेंट डी आर आप देंगे y की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो E इंटू डी आर इंटू कॉस 90 0 तो वह पूरा पोटेंशियल डिफरेंस डीवी वाले टर्म को 0 कर देगा। मीन्स वाई डायरेक्शन में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाने वाले किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। और सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 से 4 एक्स की तरफ जब आप लेंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस -80 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट था आपका बी में एक्स का वैल्यू 4 मीटर और बी के लिए 6 मीटर। यहाँ आपने 0 से 4 इंटीग्रेट किया, 0 से 4 ना इंटीग्रेट करके आप 4 से 6 इंटीग्रेट कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो एलएचएस में आपका इंटीग्रेशन डी वी, आरएचएस में माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 20 बाहर आ चुका है डी आर। यहाँ पर आर 4 से 6 या भी ए और यह भी बी सॉल्व करने पे एलएचएस आपका आएगा भी ए माइनस भी बी इक्वल्स टू -20 इंटीग्रेशन डी कैंसिल, आर होगा 4 से 6 -20 6 - 4 इज 2 यह -40 वोल्ट आपका बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। सी पार्ट के लिए डी वी इक्वल्स टू -20 इंटीग्रेशन डी आर। एलएचएस में तो भी ए से भी बी ही
लेकिन बी ए पॉइंट के लिए यहाँ का पोजीशन और बी के लिए यहाँ पोजीशन डालना होगा। सी पार्ट में ए का पोजीशन 0 और बी में एक्स का पोजीशन 6, तो इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से 6 तक, इंटीग्रेशन डी कैंसिल, तो बी माइनस बी ए इक्वस टू -20, आर का वेरिएशन 0 से 6 -20, आर के बदले 6 माइनस आर के बदले 0, यह -120 वोल्ट हो गया। लास्ट में आपने से पूछा डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आंसर्स ऑफ पार्ट ए बी एंड सी। ए का वेरिएशन था 0 से 4, अगला वेरिएशन 4 से 6। फर्स्ट वेरिएशन आपका 0 से 4 और नेक्स्ट वेरिएशन 4 से 6, यह इंटरवल 0 से 4 आपने निकाला था तो यह आया था माइनस में 80 वोल्ट, और 4 से 6 आप निकाल रहे हो तो माइनस में आपका आया है 40 वोल्ट। और यह ए पार्ट था यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आपका बी पार्ट, और सी आपने निकाला है 0 से 6। सी आपने निकाला 0 से 6 के लिए, सी आपने निकाला 0 से 6, तो 0 से 6 यह पूरा है आपका सी पार्ट, और सी का आंसर आया है -120। मीन्स यह इनिशियल और इसे फाइनल ले लीजिए सी के लिए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह इस वाले और इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस का सम है। -80 प्लस -40 मिलकर के -120 वोल्ट। यदि मैं इसे अलग अलग पॉइंट से दिखा दूँ तो एक पॉइंट ए, इस पॉइंट को आप ए बोलिए, 4 वाले को बी बोल सकते हैं, और इस लास्ट को सी। तो जब भी आप ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे या सी और ए का, तो बी सी माइनस बी ए, यह जो दोनों फाइनल पॉइंट है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या बीच वाले पोटेंशियल डिफरेंस का सम हुआ करेगा। तो यह पूरा आपका हो जाएगा वी सी माइनस वी बी और प्लस यह पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसिल, तो वी सी माइनस वी ए, इधर भी है वी सी माइनस वी ए। तो किसी भी इंड टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में जितना भी पॉइंट आ रहा है सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम हुआ करता है। तो लास्ट पार्ट में क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बीच के सारे पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का सम हुआ करेगा। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यह पॉइंट ए, यह बी, यह सी और यह डी, लास्ट में कहीं ई। तो कोई भी यदि इनिशियल और फाइनल का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी ई लिखे तो बीच में जितना भी पॉइंट्स है सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा। इसे आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ई। क्रॉस चेक करने के लिए यह दोनों कैंसल, यह दोनों कैंसल, और यहाँ से यहाँ कैंसल, वी ए माइनस वी, इधर भी वी ए माइनस वी। इंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बीच का जो भी इंडिविजुअल पॉइंट्स है सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम हुआ करता है। यही चीज आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा बताया या समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। A charge of -2 × 10⁻⁻⁴ coulomb is moved from point A to the point B. Find the change in electric potential energy UB minus UA for case A, B and C. A पार्ट यदि हम लोग देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन का A जो था वह 0 पे था x कोऑर्डिनेट, और B का x कोऑर्डिनेट 4 मीटर पे था। और आप एक चार्ज, इस चार्ज को फिलहाल स्मॉल क्यू बोलिए, को मूव करवा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। यह ए से बी तक गया और आपसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी बी माइनस बी ए, सॉरी यू बी माइनस यू ए पूछा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास 8 वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब भी आप किसी भी चार्ज क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएं तो मूव करवाने में एक्सटर्नल का वर्क डन डब्ल्यू एक्सटर्नल हमेशा होता है क्यू डेल्टा भी, क्यू के बदले क्यू, और डेल्टा भी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मीन्स वी बी माइनस वी ए। और एक्सटर्नल वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यह बी का पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस ए का यू ए डब्ल्यू एक्सटर्नल यू बी माइनस यू ए के इक्वल। और आपसे यही पूछा यू बी माइनस यू ए का वैल्यू, यह आपका आएगा क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए से। क्यू का वैल्यू आप यहाँ से आप पुट कर ले -2 इंटू 10⁻⁻⁴, और पार्ट ए के लिए वी बी माइनस वी ए आपने -80 वोल्ट निकाला है। पार्ट ए के लिए वी बी माइनस वी ए आपने निकाला -80 वोल्ट, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए -80, और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है, तो चेंज इन पोटेंशियल भी जूल, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 इंटू 10 का पावर यह 0 इसे दीजिए तो -3 जूल। साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो यदि 1 के बाद पॉइंट डाले तो यह 10 का पावर -2 जूल हो जाएगा। बी पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, क्यू का तो यही वैल्यू रहेगा वी बी माइनस वी ए। बी पार्ट में आपने -40 वोल्ट निकाला है, बी पार्ट का वी बी माइनस वी आया था -40 वोल्ट, और सी पार्ट में उस वैल्यू को -120 डाल लीजिए, तो बी पार्ट के लिए यह हो जाएगा यू बी माइनस यू ए का वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻⁴, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकाला -40 यूनिट जूल, माइनस माइनस प्लस 8 इंटू यह 0 इसे दे दीजिए 10 का पावर -3 जूल। और सी पार्ट में जब आप यू बी माइनस यू ए निकालेंगे तो -2 इंटू 10⁻⁻⁴ क्यू के बदले, और वी बी माइनस वी ए -120 जूल में माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 10⁻⁻³ जूल, जिसे आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 का पावर -2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल्स टू आई कैप 20 प्लस जे कैप 30। एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड 20 और वाई डायरेक्शन का 30। लास्ट क्वेश्चन में आपने केवल एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। पोटेंशियल भी का वैल्यू ओरिजिन के लिए 0 बोल दिया, और आपसे पोटेंशियल पूछ लिया 2 मीटर 2 मीटर, एक्स में 2 और वाई में भी 2। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक्स का तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स का, और अगली बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी वाई का लेकर के डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और नेट पोटेंशियल के लिए एक्स वाले पोटेंशियल और वाई वाले पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल स्केलर है तो नेट पोटेंशियल के लिए आप डायरेक्ट ऐड करेंगे। यदि हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स बोल ले, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ई इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 1 हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए तो डी वी इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एक्स का 20 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स का वेरिएशन 0, ओरिजिन बोला है कि ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, तो एक्स यदि 0 मीन्स ओरिजिन के लिए पोटेंशियल भी 0, और एक्स यदि 2 है तो वहाँ का पोटेंशियल आप भी बोल लीजिए। इंटीग्रेशन डी कैंसिल हो करके भी को 0 से भी तक डालिए, -20 यहाँ भी इंटीग्रेशन डी कैंसिल, एक्स का वेरिएशन 0 से 2, भी के बदले अपर लिमिट भी माइनस भी के बदले लोअर लिमिट 0 इक्वल्स टू -20, एक्स का अपर लिमिट 2 माइनस एक्स का लोअर लिमिट 0, भी -0 को भी बोलेंगे
यह आया मल्टीप्लाई होकर के -40 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स में था उसके कारण पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ का, तो 2 मीटर और ओरिजिन का पोटेंशियल डिफरेंस आया -40 वोल्ट। अब यही काम y के लिए कीजिए, तो इंटीग्रेशन डी भी हम लोग सेकेंड लाइन में चले, इक्वस टू माइनस वाई का इलेक्ट्रिक फील्ड x20 था, y जबकि 30 है और y में काम कर रहे हैं, तो dx के बदले डिस्प्लेसमेंट को dy डालिए। ओरिजिन पे x भी 0 और ओरिजिन के लिए y भी 0 और ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 बोला है, और जब y 2 मीटर है वहाँ का पोटेंशियल आप v बोल लीजिए। इंटीग्रेशन डी कैंसिल होकर के यह v आ जाएगा -30। y को जब आप 0 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो यह 2 - 0 2 के इक्वल टोटल पोटेंशियल y के लिए -60 वोल्ट। देयरफॉर जब आप v नेट निकालेंगे तो x वाला पोटेंशियल -40 वोल्ट आप प्लस y वाला पोटेंशियल -60 वोल्ट, दोनों ऐड होकर के -100 वोल्ट आपका नेट पोटेंशियल आ जाएगा। Some equipotential surfaces are shown in figure. What can you say about the magnitude and the direction of the electric field? फिगर ए में आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया है और बी में भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी पूछा। फिगर ए में देखिए तो यह आपको एक्स एक्सिस है, x सेंटीमीटर में है, y भी सेंटीमीटर में, और यह एक लाइन जैसा है। बेसिकली यह लाइन दिख रहा है, यह अपने आप में मेरे हाथ जैसा एक सरफेस है या प्लेन है, और इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो यह पूरा सरफेस आपका कहलाएगा इक्विपोटेंशियल। यह जो सरफेस है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है उसका पोजीशन है 10 सेंटीमीटर। फिर 20 सेंटीमीटर पर एक दूसरा सरफेस, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट, 30 सेंटीमीटर का 30 वोल्ट और 40 सेंटीमीटर का 40 वोल्ट। हर जगह ऐसा ऐसा एक प्लेन सरफेस रखा हुआ है, और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मैग्नीट्यूड का होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप किसी भी दो सरफेस यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो 20 - 10 वोल्ट का, यहाँ भी 30 - 20 10 और यहाँ भी 40 - 30 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स डेल्टा भी या डी वी का वैल्यू आपका 10 वोल्ट है। और डी आर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डी आर वह है 20 - 10 सेंटीमीटर, 30 - 20 यह भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 40 - 30 10 सेंटीमीटर। तो आपसे ई पूछा, आप फॉर्मूला यूज करेंगे ई इक्वस टू -dv/dr। तो पहले पार्ट ए सॉल्व करें। ए में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ए विल बी -dv/dr cos थीटा, थीटा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, माइनस dv आपका आया है 10 वोल्ट बाई dr इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट है आपका cos थीटा, तो cos और थीटा एंगल बताया ई और dr के बीच का। dr तो 20 - 10 राइट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यह प्रॉपर्टी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर 9 है उसमें भी मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई को इस सरफेस के परपेंडिकुलर दिखा लीजिए। तो इधर ई और इधर डी आर,
ई और डी आर के बीच का यह एंगल आपको यहाँ से यहाँ 90 और यह 30, टोटल एंगल 120 डिग्री दिख रहा है। तो ई और डी आर के बीच का एंगल आप पुट कीजिए 120 डिग्री -10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 का पावर -2 मिल करके 10 का पावर -1 इंटू कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। ऊपर के माइनस से नीचे का माइनस यह कैंसिल हो गया, यह 2 ऊपर गया, तो 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -1। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब या फिर आप वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हैं। इस 10 के पावर -1 को ऊपर भेजेंगे तो 10 का पावर +1, तो 20 इंटू 10 के पावर +1 देने की जरूरत नहीं है, तो 20 इंटू 10 न्यूटन पर कूलम्ब, जिसे आप बोलेंगे 200 न्यूटन पर कूलम्ब। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिख रहा है इस सरफेस से 90 डिग्री या एक्स एक्सिस के साथ, इस पॉजिटिव एक्स के साथ 120 डिग्री बनाता हुआ। तो पार्ट ए का आंसर दिख रहा है 200। यूनिट इसने यूज कर लिया वोल्ट पर मीटर, हम लोगों ने यूनिट यूज किया न्यूटन पर कूलम। तो 200 या तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 120 डिग्री और मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम या 200 वोल्ट पर मीटर। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में आ जाएं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सरफेस, फिर दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। फर्स्ट वाले सरफेस पे 60 वोल्ट का पोटेंशियल, सेकेंड सरफेस पे 30 और थर्ड सरफेस पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। फर्स्ट का रेडियस अंदर वाले का 10, बीच वाले का 20 और लास्ट वाले का रेडियस यहाँ दिखाया 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन पोटेंशियल कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा है। आप एज्यूम कर ले सकते हैं कि सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखा हुआ है और इस चार्ज से सरफेस, फर्स्ट सरफेस मीन्स 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R होता है और वह पोटेंशियल दे रखा है 60, तो KQ/R = 60। इस चार्ज के कारण सेकेंड पे पोटेंशियल KQ/R के बदले डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, उसे आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और जो भी पोटेंशियल आया वह 30 के इक्वल। और लास्ट वाले के लिए K चार्ज Q ही रहने दीजिए और R 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू 20। तो आप पहले पोटेंशियल का काम कर लीजिए क्योंकि हर जगह का R पता है, K आप पहले से जानते हैं 9 × 10⁹ Q नहीं पता है लेकिन भी पता है, तो पोटेंशियल डिस्टेंस और K पता है। तो आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले पोटेंशियल लिखिए। V का फॉर्मूला होता है KQ/R। फर्स्ट सरफेस के लिए पोटेंशियल है 60 वोल्ट, K × Q को एज इट इज छोड़ दे, और R है फर्स्ट सरफेस का 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 का पावर -2 कीजिएगा तो यह वोल्ट में SI यूनिट और यह भी SI यूनिट। यहाँ से KQ का वैल्यू SI यूनिट में यह दोनों 10 का पावर -1, और जब 60 में 10 के पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा वैल्यू 6। SI यूनिट मैं KQ का अभी नहीं लिख रहा हूँ, जो भी हो यह पूरा वैल्यू आएगा इन SI यूनिट। यदि आप सेकेंड सरफेस के लिए काम करेंगे वहां से भी KQ का वैल्यू आपका 6 ही आएगा। सेकेंड सरफेस के लिए 30 वोल्ट का पोटेंशियल है और सेपरेशन है 20 का, तो भी पोटेंशियल है 30 वोल्ट का। KQ/R है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 × 10 का पावर -2, यह दोनों मिल करके 2 × 10 का पावर -1, और 10 के पावर -1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 3 × 2 6, तो यहाँ से भी आपका KQ 6 ही आएगा। और जब आप लास्ट सरफेस से निकालेंगे KQ/R के बदले 30 सेंटीमीटर और पोटेंशियल को 20 के इक्वल करेंगे तो वहाँ से भी KQ का वैल्यू 6 के इक्वल ही आया करेगा। तो यहाँ से आपको इस तीनों सरफेस के हेल्प से KQ
का वैल्यू पता चल गया। आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। KQ के बदले आप 6 डालेंगे तो 6/R²। और जब भी कोई पॉइंट चार्ज हो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो चार्ज से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और चार्ज यदि पॉजिटिव है, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव था तो चार्ज भी पॉजिटिव लेना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6/R²। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बताया, डिक्रीजिंग विथ डिस्टेंस एज E = 6/R²। R बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। यूनिट लिखा वोल्ट मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। एक नीचे R है मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर, कैंसिल होने पर यह वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो R का यूनिट अभी यूज नहीं किया इसलिए ऊपर लिख लिया है वोल्ट मीटर। तो यह क्वेश्चन दोनों पार्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय वेक्टर E को बोल्ड करके लिखा है, मीन्स यह E का वेक्टर फॉर्म है AX + BI। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया एक्स एक्सिस की तरफ। वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड SI यूनिट में दिया। एंड X इज इन मीटर, X भी SI यूनिट में है, डिस्टेंस भी। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट A इज 20 एंड दैट ऑफ B इज 10 SI यूनिट। इफ द पोटेंशियल एट X = 1 इज V1। X = 1 मीटर का जो पोटेंशियल है उसको V1 बोला, और X = -5 के पोटेंशियल को V2 बोला। और आपसे V1 - V2 पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। आप वही फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, dV = वेक्टर E.dr। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड X में और जो पोजीशन दिया है डिस्प्लेसमेंट X = 1 और X = -5, यह भी X की तरफ ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बीच का एंगल 0 होगा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ना भी ले, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो अपना काम हो जाएगा। dV = -E और dr के बदले हम लोग dx लिख लें। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन E dx। पोटेंशियल डिफरेंस है V1 - V2। तो यहाँ पर जब आप V2 रखेंगे लोअर लिमिट और ऊपर V1, तब इंटीग्रेशन डी कैंसिल, V को V2 से V1 तक, V के बदले अपर लिमिट V1 और -V के बदले लोअर लिमिट V2। तो V1 - V2 लाने के लिए आपको इंटीग्रेशन का लिमिट रखना होगा V2 से V1। अब राइट साइड में D के साथ X का टर्म है, मीन्स आप X के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, या फिर आप बोलेंगे कि X वेरी कर रहा है। तो X का वेरिएशन 1 से -5 या -5 से 1 यह देखना होगा। तो यहाँ आपने V2 लिया तो V2 के लिए V2 का जो X था वह डालना होगा। V2 का X है -5 तो इसका लिमिट -5, और V1 का X था 1 तो V1 के लिए जो X होगा वह यहाँ डाल लीजिए। इंटीग्रेशन कैंसिल ही कर इसे, इंटीग्रेशन और डी कैंसिल तो V आएगा। V2 से V1 तक इक्वल्स टू माइनस के बदले माइनस इंटीग्रेशन E का वैल्यू पुट कर लीजिए AX + B, साथ में dx के बदले dx, लिमिट -5 से 1 तक, V के बदले अपर लिमिट V1 माइनस V के बदले लोअर लिमिट V2, माइनस यह इंटीग्रेशन dx, मीन्स ऑपरेटर दोनों टर्म को दे दीजिए तो आपका हो जाएगा AX dx का इंटीग्रेशन और फिर B का इंटीग्रेशन, -5 से 1 और यह भी -5 से 1। V1 - V2 को एज इट इज छोड़ दें, माइनस के बदले माइनस, A कांस्टेंट है बाहर आया,
एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा x²/2, लिमिट डालेंगे -5 से 1, प्लस के बदले प्लस, b कांस्टेंट है, b का वैल्यू कांस्टेंट है तो b को भी आप बाहर ले लीजिए। जैसे ही b बाहर आया इंटीग्रेशन डी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, x बचेगा -5 से 1 तक। LHS में आपका है v1 - v2 इक्वल्स टू, बाहर वाला माइनस एज इट इज, ए का वैल्यू पुट कर सकते हैं 20, ब्रैकेट में x के बदले 1 है तो अपर लिमिट 1²/2, 1² 1/2, माइनस साइन दे करके x के बदले -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 प्लस b का वैल्यू 10 दे रखा है, x के बदले अपर लिमिट 1, माइनस साइन दे करके x के बदले लोअर लिमिट -5, एक पहले से माइनस है तो +5 हो जाएगा। सॉल्व करने पे यह 1 - 25 -24/2 -12, तो बाहर वाला यह माइनस और यह पूरा टर्म ब्रैकेट आ रहा है -12, 20 × -12 माइनस में 240 और यह 5 + 1 6 × 10 प्लस में 60, -240 प्लस 60 करेंगे तो -180 और एक माइनस पहले से यह आ गया 180 वोल्ट और 180 वोल्ट आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E = 30x² I cap exists in a space, then the potential difference VA - V0, where V0 is the potential at origin and VA is the potential at x = 2 मीटर इज। यह भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वेक्टर फॉर्म में और डायरेक्शन बता दिया x की तरफ और पोजीशन बोल रहा है, एक तो ओरिजिन मीन्स x = 0 और दूसरा पोजीशन बोल रहा है x = 2 मीटर। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन मीन्स E और पोजीशन से आपका dr आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट को dx बोलिए, तो जब भी E और dx दे दे और पोटेंशियल डिफरेंस VA - V0 या पिछले क्वेश्चन में था वही V1 - V2 जैसा टर्म निकालना हो जिसे आप dV बोलते हैं, तो सेम रिलेशन आपके पास dV = -E dx, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में और डिस्प्लेसमेंट भी x की तरफ, एंगल 0 cos 0 1 हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन dV = इंटीग्रेशन E dx इंटीग्रेशन dV = E का वैल्यू 30x² डाल लीजिए, dx के बदले dx। अब रहा काम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का लिमिट डाल देना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है VA - V0, तो नीचे आपको V0 रखना होगा और ऊपर VA, ताकि इंटीग्रेशन डी कैंसिल होकर के V को जब V0 से VA तक आप करेंगे लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट VA माइनस लोअर लिमिट V0 आ जाएगा। तो VA - V0 के लिए V0 से VA तक, और यहाँ पर D के साथ x है मीन्स x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पर x का वेरिएशन करवाएंगे। V0 ओरिजिन के लिए था तो x ओरिजिन का 0 और VA पोटेंशियल बोला है x = 2 का, तो यहाँ पर x का वेरिएशन 2। सॉल्व करते ही LHS आपका आ जाएगा VA - V0 = 30, कांस्टेंट बाहर गया तो -30 और x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में वह हो जाएगा x³ / 3, लिमिट 0 से 2 तक -30, इस x के बदले अपर लिमिट तो 2 का क्यूब 8/3 और माइनस x के बदले 0 डालिएगा तो 0 का क्यूब 0/3, यह 3 और यह 30 10 टाइम्स कैंसिल होगा तो -10 × 8 -80 वोल्ट आपका ऑप्शन आएगा। -80 वोल्ट आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। तो इस लेक्चर में आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए dV = -E dr या E dx
वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई डी वाई। और एक और आपने देखा था कि कभी पोटेंशियल दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर कॉस थीटा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।